नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव होंगे नए चीफ जस्टिस। तो केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सेवाएं दे रहे हैं, तो जल्द कार्यभार संभालेंगे एमएस रामचंद्र राव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव होंगे नए चीफ जस्टिस। तो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं, जल्द कार्यभार संभालेंगे एमएस रामचंद्र राव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल हाईकोर्ट में। और विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बीच शिमला से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिल चुके हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, देर शाम ही कल यह सूचना जो है जारी की गई थी और इसमें जो पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है उनके न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र जो राव है उनको अब जो है कार्यभार दिया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो होंगे। और ऐसे में ये बताया जा रहा है सरकार की ओर से भी, जो सूत्र हमारे बताते हैं कि 30 तारीख को राजभवन में जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें चीफ जस्टिस को जो है यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह सुक्खू जो है वो भी अपने दौरे के दौरान चीजें छोड़कर जो है वो यहाँ पहुंचेंगे शिमला और उसमें जो है वो ये भाग लेंगे। और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो त्रिलोक चौहान थे वो इससे पहले कार्यभार जो है वो यहाँ पर देख रहे थे। और अब नई नियुक्ति होने के बाद जो न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव जो है वो अब अपना कार्यभार जो है वो जल्द यहाँ पर संभाल सकते हैं। इस तरह की सूचना जो है वो यहाँ पर मिल पा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जल्द ही कार्यभार संभालेंगे एमएस रामचंद्र राव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव होंगे नए चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जल्द कार्यभार संभालेंगे एमएस रामचंद्र राव। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। शिमला से 16 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त जिम्मा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का काम संभालेंगे। 4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो दिया गया है। बता दें कि 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाएगा। शिमला से बड़ी खबर, 16 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त जिम्मा। तो ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का जो है वो काम संभालेंगे। 4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो सौंपा गया है। 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व संभाला जाएगा। तो बता दें आपको 16 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा जो है मिला है। शिमला से आ रही बड़ी खबर। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का संभालेंगे मोर्चा। तो 4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व जो है वो सौंपा जाएगा। तो 16 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा मिला है। शिमला से बड़ी खबर। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का संभालेंगे काम। 4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व जो है वो सौंपा जाएगा। शिमला से बड़ी खबर, 16 अधिकारियों को अतिरिक्त जो जिम्मा है वो यहां पर दिया गया है। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का जो पदभार है वो संभालेंगे। 4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो सौंपा गया। 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। शिमला से बड़ी खबर, 16 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त जिम्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारी, 4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो सौंपा गया है। 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व जो है वो सौंपा जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का संभालेंगे काम। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है। 4 से आपको बताएं 29 मई से पदों का अतिरिक्त जो दायित्व है वो सौंपा है। शिमला से बड़ी खबर, 16 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त जिम्मा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रेनिंग पर 17 एचएएस अधिकारियों का संभालेंगे काम।
4 तहसीलदारों को एसडीएम पद का दायित्व जो है वो सौंपा गया है। 29 मई से पदों का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के ताबड़तोड़ दौरे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का दिल्ली दौरा, सबसे पहले जहां पर नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री सुक्खू के ताबड़तोड़ दौरे जो हैं, और सबसे पहले इन दौरों में दिल्ली में नीति आयोग की जो बैठक होने जा रही है उसमें वो शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होने जा रही है दिल्ली में। और इस बीच इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे, ताबड़तोड़ दौरे इस बीच रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के ताबड़तोड़ दौरे जो है वो इस बीच जारी है। मुख्यमंत्री सुक्खू का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा रहने वाला है। नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे दिल्ली में। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, नीति आयोग की बैठक होनी है और उसमें मौजूद रहेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी। देखिए बिल्कुल, सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और अभी से कुछ ही देर बाद नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने जो है प्रगति मैदान वो पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जो है ये बैठक हो जाती है नीति आयोग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होती हुई नजर आएगी और एक विजन जो 2047 के लिए जो है बनाया जा रहा है उसमें किस तरीके से जो है तमाम अलग अलग राज्य अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के संदर्भ में जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कई सारे जो अहम एजेंडे हैं, करीब 8 के आसपास जो अहम एजेंडे हैं वो इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं या फिर बुनियादी जो ढांचा और निवेश है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से जो है और मजबूत किया जा सकता है, स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, कौशल विकास हो गया, ये तमाम ऐसे हैं जो आज की बैठक में एजेंडे के तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्पर्श, इस बैठक के इतर भी क्या कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात का शेड्यूल रह सकता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का? देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करते हैं तो कल देर रात जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला और जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल उनसे जो है मुलाकात की है और कई जो अहम एजेंडे हैं उस मुलाकात के भी जो है बताए जा रहे हैं। मसलन की जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर जो है बातचीत होती हुई जो है नजर आई है उस बैठक के दौरान। इसके अलावा संगठन का क्या विस्तार होता हुआ नजर आएगा या फिर जो अलग अलग नियुक्तियां होनी है अलग अलग बोर्डों निगमों के, उसको लेकर भी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि चर्चा वहां पर होती हुई नजर आई है। तो दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का काफी अहम है। पार्टी के आलाकमान के नेताओं से भी मुलाकात हो गई और आज नीति आयोग की बैठक में जो है मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है नीति आयोग की बैठक और उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो बता दें आपको कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और यहां पर नीति आयोग की जो बैठक होने जा रही है उसमें वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जो है वो होने जा रही है। बता दें नीति आयोग की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहते हैं और इस बीच आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, उधर शिमला में ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कि सड़क दुर्घटनाओं के समय रक्त की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कहा कि रक्तदान मानवता की रक्षा के लिए बड़ा कदम है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि रक्तदान या फिर अन्नदान आज के समय में मानवता को बचाने के लिए बड़ा कदम है। इसी सभी लोगों को बढ़ चढ़कर इस तरह के पुनीत कार्य में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा सुंदर इनिशिएटिव जो हमारे ऑफिसर साहब मान नजीम साहब यहाँ बनकुम जी हैं
हमारे विकास तो हमारे इसमें हुआ करते थे और हमारे मेयर साहब साथ हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव दे हैव स्टार्टेड। इनफैक्ट आई केम फेयरली लेट लास्ट नाइट, बट जब अनुपम जी का मैसेज आया, व्हाट इज इट? इट इज अ रक्तदान शिविर। सर्टेनली कम बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क इन द ऑफिस एंड देन आई हैव टू गो टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी। वहाँ भी मेडिकल से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा हैं। कोई कैसा कोई हो जाता है, किसी को पत्थर गिर जाता है, वी हैव टू टेक दैट प्रिकॉशन ऑल्सो। बड़ी तेजी पे काम चला हुआ है। उधर आपको बता दें कि रामपुर में अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मौसम के बदलते को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को इंश्योरेंस बेस्ड क्रॉप पर जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज संचालक बागवानों से लूट न कर सके और इसलिए सरकारी स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अधिक करने का प्रयास जारी है। उस कानून का 2018 तक उसका प्रावधान था। पिछली सरकार ने 18 में एक ही व्यक्ति को नो तोड़ दिया और बाकी के बाकी सारे के सारे जो मामले थे उसको ठंडे बस्ते में डाला। अब दोबारा से हमारी सरकार आई है, हमने इस मामले को दोबारा से उठाया है। शीघ्र जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो जनजातीय क्षेत्रों में जो नो तोड़ के मामले लंबित हैं या जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नो तोड़ दिलाने की पूरी हमारी कोशिश है। उधर आपको बता दें कि बद्दी दौरे पर पहुंचे मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने चक्का मार्ग और साथ ही लेबर चौक के पास पुलिया के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण लगभग 25 लाख रुपए की लागत से किया गया जाएगा। और उन्होंने बताया कि बद्दी के चक्का मार्ग से बाईपास मार्ग तक भारी यातायात से निजात पाने के लिए पुलिया का विस्तारीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए नाले पर स्लैब डालने का कार्य भी किया जाएगा। चुनाव के दौरान मुझे लोगों ने बताया, वैसे भी हमारे रूटीन में हम लोग निकलते रहते हैं, तो ये तंग पुलिस गलत तरीके से लगाई गई थी और साइडों में दोनों जगह जो बड़े बड़े खड्डे थे जहाँ पे कोई भी हादसा कभी भी होता था, तो इसको हमने इनको कहा था कि 4-5 महीने के अंदर आपको ये पुली हम लगा के देंगे। तो आज 4 महीने से कार्य बने हुए हैं, तो आज इसका हमने टेंडर करके विधिवत रूप से इसका शिलान्यास हमने किया है, शुरुआत की है। तो ये 15-20 महीने में लग जाएगी, उसके बाद उद्घाटन करके इसका लोकार्पण करेंगे। और मेरा जो है कि बद्दी में जो अव्यवस्था फैली हुई है, इंक्रोचमेंट्स हैं, गंद के ढेर लगे हैं, आपने देखा कि रोज इसी से बद्दी नगर परिषद एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी ओर से भी और मेरी जितनी वार्ड नंबर 9 के सदस्य हैं सभी की तरफ से। इनका इस जो डिमांड थी ये बड़े समय से लंबित पड़ी थी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान हम जब लोगों में कैंपेनिंग करके घूमते थे तो सभी लोगों ने इस समस्या के बारे में हमें अवगत कराया था। तो हमने बड़े भाई साहब से इनसे रिक्वेस्ट की थी, जैसे हम चुनाव को जीतते हैं उससे सबसे पहले इस डिमांड को पूरा करना है, और इन्होंने हमारे आग्रह पे इस डिमांड को पूरा किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं। और जो जाम की समस्या थी इस पुलिया को चौड़ा होने के बाद काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। उधर मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक गुमनाम पत्र वायरल हो रहा है, जिसने हिमाचल की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी वायरल पत्र के बहाने सरकार को घेरने में जुटी हुई है और एक और जहां पर बीजेपी इस गुमनाम पत्र की जांच की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी सीएम कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा भी बता रहे हैं। बता दें आपको, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने हिमाचल की सुकुत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर जन विरोधी निर्णय लेने के आरोप भी लगाए। रणदीप ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जिस पर कि सरकार चुप्पी साधे हुए है। मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 17 मई को संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस था, एनपीए था, उसको बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स तो प्रभावित होंगे ही,
हिमाचल की जनता भी प्रभावित होगी। एनपीए बंद होने से उनकी तनख्वाहों में इतनी कमी आएगी कि शायद वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करना पसंद ना करें, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में पहले ही खाली पोस्टें चली हैं और उनमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी और उससे भी जनता प्रभावित होगी। किन्नौर जिला की सतलुज नदी पर जो शांगटांग करछम विद्युत परियोजना जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के देखरेख में मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी बना रही है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी को जो पत्र में आरोप है कि आपने उनको डेविएशन करके पोस्ट कॉस्ट एस्केलेशन करके उनको फायदा दिया, मैं इस बात पर नहीं जाता कि कितने का लेन देन हुआ, परंतु ये तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 18 मई 2023 को संपन्न हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को क्या लाभ दिया? उधर राजधानी शिमला में अब कार्ट रोड से माल रोड के लिए लिफ्ट का किराया 20 रुपए देना होगा। वहीं हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 30% छूट को खत्म कर दिया है। कार्ट रोड से माल रोड आने के लिए लगाई गई लिफ्ट में सफर महंगा हो गया है। बता दें आपको कि पर्यटन विभाग ने लिफ्ट में टिकट 20 रुपए कर दिए है। इससे पहले इस लिफ्ट में 10 रुपए का टिकट रखा गया था। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 30% छूट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब सभी को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 20 रुपए चुकाने होंगे। लिफ्ट में जो 15 रुपए किराया लगता था उसको बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया, 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया। उससे हिमाचल की जनता के साथ साथ हिमाचल में आने वाला पर्यटक भी प्रभावित होगा। ये निर्णय तो जन विरोधी के साथ साथ प्रदेश विरोधी भी है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। मैं गुरुदेव ठाकुर, इंचार्ज डिरेक्टर। इस 10-12 साल से ये रेट नहीं बढ़ा था और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, यही रहेगा सबके लिए, फॉर ऑल 20 रुपीज। उधर हिमाचल की राजधानी शिमला में सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करने पर अब लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि दूध, दही और लस्सी के खाली पैकेट्स जमा करने पर नकद इनाम मिलेगा। राजधानी में नगर निगम ने SJVNL के साथ मिलकर शहर से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। इससे आम शहर से लेकर वार्ड पार्षद तक अपना योगदान दे सकेंगे। बता दें आपको कि अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम शिमला के मेल आपको बता दें कि सुरेंद्र चौहान ग्राउंड 0 पर उतरते हैं और अपने साथ ही पार्षदों के साथ दुकानदारों को भी जागरूक उन्होंने किया। तो नगर निगम की सफाई व्यवस्था हमारा हेल्थ विभाग देखता है, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिमला को साफ सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए। तो जो भी इंसेंटिव्स आएगा उसको हम उन्हीं में बांटेंगे, जो भी पैसा आएगा, ताकि उनका मोरल भी बढ़े और हमारे लिए जो वो काम सफाई कर्मचारी ने, मैं उनको एक बड़े मान सम्मान से कहता हूं कि वो एक हमारे वॉरियर्स है। वो आपके माध्यम से मैं निवेदन ये भी करना चाहूँगा, आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है या आप भी अपने सोशल कॉज को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये एक इस कार्य को भली भांति हम 30 तारीख तक पूरा कर सकें। ये एक इसका मोटिव है। उधर हिमाचल में एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बंद करने के फैसले के खिलाफ डॉक्टर्स नाराज दिख रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के चलते ही चिकित्सकों के लिए एनपीए की सुविधा बंद की गई है और राज्य सरकार ने नए भर्ती होने वाले एलोपैथी, डेंटल, आयुष और साथ ही वेटनरी डॉक्टर्स के एनपीए पर रोक लगाई है। इस बीच वित्त विभाग के प्रधान सचिव मनीष गर्ग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि एनपीए बंद करने के निर्णय का आईजीएमसी सीसीएससीए ने विरोध किया है। नमस्कार, आज दिनांक 25 मई 2023 को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन की बैठक का आपातकालीन आयोजन किया गया। इस बैठक में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पद अधिकारीगण मौजूद रहे। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीओ को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है। ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। रुक करेंगे। इस बीच जा रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर आलाकमान से मिले सीएम सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश में संगठन विस्तार पर चर्चा इस बीच उनसे की गई है। मंत्रिमंडल बोर्ड निगमों में नियुक्ति पर चर्चा की गई है। इन तमाम विषयों पर चर्चा की है। दिल्ली दौरे पर आलाकमान से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में संगठन विस्तार पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई है। तो मंत्रिमंडल बोर्ड निगमों में नियुक्ति पर चर्चा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर आलाकमान से मिले हैं सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो मंत्रिमंडल बोर्ड निगमों की नियुक्ति पर जो चर्चा है वो यहां पर की गई है। दिल्ली दौरे पर आलाकमान से मिले हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की है। जो जानकारी फिलहाल आ रही है, प्रदेश में संगठन विस्तार समेत कई विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा की है। तो बता दें आपको कि प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की है और इस बीच प्रदेश में संगठन विस्तार पर जो है वो प्रभारी के साथ चर्चा यहां पर की गई है। प्रदेश प्रभारी के साथ मंत्रिमंडल बोर्ड निगमों में नियुक्ति पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। दिल्ली दौरा, आलाकमान से मिले हैं सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली दौरे पर वो आए हुए हैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए और यहाँ पर पार्टी आलाकमान से भी उन्होंने यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।